हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया बिल्डिंग सेकेंड क्वाड। अच्छा, आप सभी लोगों ने क्वाड नेशन के बारे में सुना होगा, है ना, कि ये जो इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों कंट्रीज़ को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो एक क्वाड्रिलेटर बन जाता है और यही क्वाड कंट्रीज़ कहलाती हैं। बेसिकली इसकी शुरुआत या इनिशिएटिव की बात करें तो 2007 में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनके द्वारा इनिशिएट लिया गया था। और उस समय भारत की अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उस समय मनमोहन सिंह जी थे। तो ये आपका क्वाड नेशन है। बेसिकली ये इंडो पैसिफिक जो जोन है, यहाँ पर नज़र रखने के लिए ये काम करता है। ये एक तरीके से कह सकते हो कि चाइना को भी काउंटर करने की कोशिश ही करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि चाइना का काउंटर क्यों करता है, यहाँ पे चाइना है तो चाइना और भारत का लगातार आपको पता है डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, गलवान घाटी हो, या फिर अभी अरुणाचल प्रदेश का केस हो। जापान और चाइना का भी विवाद है एक आइलैंड को लेके। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लगभग 4 से 5 साल हो गए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना के संबंध खराब होते गए। और अभी जब कोविड के समय ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड की थी कि यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कोविड जो वायरस है, कोरोना जो वायरस है, वो चाइना से रिलीज हुआ है। और यूएसए और चाइना के बीच में बहुत लंबे समय से कोल्ड वॉर, तो ट्रेड वॉर आपको देखने को मिलती है। इसलिए चारों देशों ने मिलकर यहाँ पे क्वाड ग्रुप बनाया था। तो क्या भारत अब सेकेंड क्वाड ग्रुप बना रहा है? तो यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो अभी गए हुए हैं इजराइल 5 डे के विजिट पे। तो क्या क्या उन्होंने वहाँ इजराइल में किया, क्या क्या इनिशिएटिव लिए, और क्या भारत सच में क्वाड बना रहा है, क्वाड सेकेंड बना रहा है, तो वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आज की क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो परचम के वेबसाइट पे विजिट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारी न्यूज़ है कि यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो है वो अभी 5 डे के विजिट पे इजराइल गए थे। और इजराइल में जाके वहाँ के जो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताल वेनेट और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एयर लेपिड, इनके द्वारा मुलाकात की गई। एक्सटर्नल मिनिस्टर या विदेश मंत्रालय संभालने के बाद जो एस जयशंकर, इनकी ये पहली यात्रा है जो इजराइल के लिए है। इजराइल एकमात्र जो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा नेशन है जो यहूदी नेशन है, जहाँ पे कम्युनिटी कौन सी है, यहूदी है। इस बात को भी याद रखना है। काफ़ी लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहे थे, वहाँ पे कैपिटल तेल अवीव हुआ करती थी, फिर इजराइल ने अपनी कैपिटल जेरूसलम ट्रांसफर कर ली थी। गोल्डन हाइट का डिस्प्यूट भी आपको इजराइल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जयशंकर जब पहुंचे इजराइल तो एक हाई लेवल टॉक या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर के साथ उनके द्वारा की गई थी। सबसे पहले इन्होंने इंटरेक्ट किया, जो बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी है उनको इंटरेक्ट किया। और क्योंकि जब बड़े बड़े लीडर से हम मिलते हैं और उनसे हम बोलते हैं कि आप भारत में आइए, एफडीआई को प्रमोट करने के लिए हम बड़े बड़े लीडर से मिलते हैं। साथ ही साथ जो इंडिया की ज्यूइश कम्युनिटी वहाँ पर रहती थी उन लोगों से भी इंटरेक्ट किया जयशंकर ने। साथ ही साथ एड्रेस करते हुए कुछ खास लोगों का नाम भी अपनी स्पीच में इन्होंने लिया, जैसे कि इन्होंने नाम लिया कि डेविड सेसन, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं, जो कि एक जुई व्यक्ति हैं। एक जो लॉयर है उनका नाम लिया, जिनका नाम है डेविड इरुलकर, जो कि बाल गंगाधर तिलक के लॉयर थे, उनको डिफेंड किया था। साथ ही साथ जेरूसा का नाम लिया, जो कि पद्मश्री अवॉर्डेड है, और ये भी क्या है, जुई लोग हैं। तो जुईस कम्युनिटी को यहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया, उनके साथ इंटरेक्ट किया। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया। उसके बाद ये गए स्मारक, जहाँ पे शहीदों को इन्होंने ट्राइब्यूट किया, शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हम ब्रिटेन के अंदर थे, तो भारत की जो आर्मी थी वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ा करती थी, तो लेकिन हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और कई सारे लोग मारे भी गए थे। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो भी लोग मारे गए थे, है ना, उनको भी ट्रिब्यूट दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे बैटल ऑफ हाइफा के बारे में बात करते हैं, जो कि 1918 में हुई थी। काफ़ी भयानक थी ये। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में थी, लेकिन उसने इजराइल का साथ दिया था और हमारी तरफ से जो है वो इंडिया के 3 रेजिमेंट्स को वहाँ पे भेजा गया था, मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर। तो हर साल हम 23 सितंबर को जो है वो हाइफा डे भी सेलिब्रेट करते हैं, इन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए, अपने ब्रेव इंडियन सोल्जर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए हर साल हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो इन सभी लोगों को भी ट्रिब्यूट दिया गया था, बैटल ऑफ हाइफा के जो भी लोग थे। साथ ही साथ यहाँ पे मेजर दलपत सिंह की बात करते हैं, जो कि हीरो माने जाते हैं। मेजर दलपत सिंह जो है वो हाइफा जो बैटल हुई थी उसके हीरो माने जाते हैं, इसलिए उनको ब्रेवरी अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो भारत और इजराइल के संबंधों को मजबूत करने की कोशिश लगातार कई दशकों से चल रही है।
हालांकि व्लादिमीर पुतिन जब थे तो उन्होंने कहा था कि चाइना के साथ हमारे सबसे अच्छे संबंध है, सबसे अच्छा ट्रेड है। उसी प्रकार अभी भारत ने भी बिल्कुल ओपनली कहा है कि इजराइल हमारा सबसे अच्छा ट्रेड पार्टनर है और इजराइल के साथ हम फ्यूचर में अपने ट्रेड को बढ़ावा देने में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें जो है वो हुई जिससे इजराइल और भारत के रिलेशन को मजबूत किया जा सके और काफ़ी लंबे समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल और भारत के संबंध अच्छे बने रहें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो तीन मूर्ति चौक है जो कि नई दिल्ली में है, तो तीन मूर्ति चौक जो जब इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू थे, तो जब वो आए थे विजिट पे, तो तब उस चौक का नाम तीन मूर्ति हाइफा चौक कर दिया था, इन्हीं हाइफा के जो बैटल में शहीद लोग थे उनको याद करने के लिए। साथ ही साथ जयशंकर जी ने बॉम्बे या मुंबई सिटी हेरिटेज वॉक, ये जो पुस्तक है, यहाँ पे जो आप ताज होटल की बात कर लेते हैं, ओबराय मंशन, एलिफेंटा केव, और जो भी यहाँ पे ब्रिटिश रूल के समय जो भी मुंबई की ग्लोरी थी उसको प्रमोट करने के लिए जो एक पुस्तक लिखी गई थी प्रोफेसर सॉल सपेर के द्वारा, इस पुस्तक को भी रिलीज करने का काम एस जयशंकर के द्वारा किया गया। साथ ही साथ अभी 30 साल होने को आ गए हैं इंडिया और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन को होते हुए, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने जो है इनविटेशन भी दिया प्राइम मिनिस्टर जो है इजराइल के उनको कि आप भारत पे आइए विजिट करने के लिए 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन को। इसके बाद जयशंकर जी कहाँ गए? ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में गए। तो इजराइल में चल रही है ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज, यहाँ पर 8 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है और हमारा प्यारा भारत भी यहाँ पर ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज जो कि इजराइल में हो रही है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो हमारे भारत के लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की जयशंकर जी ने। यहाँ पे जो 8 कंट्री हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो इजराइल है, जर्मनी है, इटली, यूके, फ्रांस, इंडिया, ग्रीस एंड यूएसए। पहली बार किसी ड्रिल में, किसी एक्सरसाइज में राफेल और हमारा इंडियन मिराज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या ड्रिल कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। इसके बाद इजराइल जब पहुँचे तो उसके बाद जो हमारी ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके बारे में आज सुबह के सेशन में भी मैंने डिस्कस किया था, इसका कि 4th नंबर का सेशन यहाँ पे चल रहा है, असेंबली सेशन चल रहा है। तो इजराइल ने जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन किया जो कि भारत का एक इनिशिएटिव है। हालांकि हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का अपना पॉलिसी होता है। भारत और USA के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन USA ने कभी भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन नहीं किया। अब धीरे धीरे हमारे इजराइल के साथ भी संबंध मजबूत हो रहे हैं और यही इस बात का इंडिकेशन है कि इजराइल ने भी भारत ने जो शुरू किया था ISA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी ज्वाइन कर लिया है। तो ये बेस्ड ऑन गुरुग्राम है, ठीक है। 120 कंट्रीज इसमें मेंबर हैं और जो कि फॉसिल फ्यूल्स को जो हमारी नीड है, रिक्वायरमेंट है फॉसिल फ्यूल को, उनको रिड्यूस करना और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए PM नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को शुरुआत किया गया था। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया और इजराइल, UAE और USA, ये चारों नेशंस के लीडर्स आपस में मिले और इन लोगों ने मिल के इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाने की बात की गई और इसी को जो है वो क्वाड कह रहे हैं। क्वाड का मतलब 4 कंट्रीज का समूह, तो यहाँ पे भी इंडिया है, इजराइल है, USA है और UAE है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि अरब कंट्रीज में अगर बात करें तो इजराइल और UAE की कभी नहीं बनती थी, क्योंकि 1948 से लगातार उनके बीच में कोल्ड वॉर या बैटल्स चल रही थी। लेकिन USA बीच में आता है और इन लोगों के बीच में अब्राहम अकॉर्ड होता है, अभी हम देखेंगे अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। तो इजराइल और UAE की फ्रेंडली रिलेशन देखने को मिलते हैं और इस बात को इंडिकेट एक क्वाड कंट्रीज भी करती हैं कि इजराइल और UAE एक ही किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम कर रहे हैं। बेसिकली ये कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए है, जबकि जो पहला वाला क्वाड था वो इंडो पैसिफिक जोन पे नज़र रखने के लिए, उसको प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया, इजराइल, USA और UAE स्टेबलाइज इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एयर से मिले और उन लोगों ने स्क्वाड नेशन को बनाने की बात की गई। साथ ही साथ UAE के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जयाद अल नहार भी शामिल थे और USA के सेक्रेटरी जो हैं वो एंटिनो बिल्कन भी यहाँ पर शामिल थे। इन सभी लोगों ने इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ऐसे कुछ मुद्दों पर बात की।
साथ ही साथ जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि जो इजराइल की उनकी पूरी विजिट है या जो भी मीटिंग है वो बहुत ही फ्रूटफुल रही और हमारा रिलेशन जो है वो फ्यूचर में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूएसए को देखेंगे, ये भारत है, यहाँ पर यूएई है और यहाँ पर इजराइल है। तो इन 4 देश आपस में मिलके ट्रांसपोर्टेशन को, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक क्वाड कंट्रीज बनाने की बात कर रहे हैं। और कोई भी चीज़ जब भारत करता है तो अगर चाइना हल्ला कर रहा है इसका मतलब भारत कुछ अच्छा कर रहा है। तो चाइना ने इस बात का अपोज भी किया है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली इस पूरे मीटिंग का, डिस्कशन का एक ही उद्देश्य निकलता है या एजेंडा निकलता है कि क्लाइमेट चेंज से हम कैसे निपट सकते हैं। ठीक है, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे किस तरीके से फोकस करना है, जो बेस्ट एशिया की कंट्री है वहाँ पे हमें इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करना है और ट्रेड को किस तरीके से बढ़ावा देना है। साथ ही साथ जो कोविड-19 पैंडमिक के कारण लोगों को जो नुकसान हुआ है, देशों को जो नुकसान हुआ है, उस इकोनॉमी को हम कैसे फिर से रिकवर करेंगे और पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा देना जो है इस पूरी मीटिंग का एजेंडा था। और इन 5 दिन की विजिट पे यही निष्कर्ष निकला। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर किसी कंट्री के साथ हमको दुश्मनी ख़त्म करनी है तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसके साथ ट्रेड करना शुरू करो। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, इकोनॉमी एक दूसरे की इफेक्ट होती है, तो अपने आप बातचीत से हल निकल जाता है। तो लगातार पाकिस्तान से भी यही उम्मीद रखते थे कि वो भी हमारे साथ ट्रेड करना शुरू करेंगे, लेकिन काफ़ी अरसे से जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं होता, इसलिए हमारे बीच की जो तनातनी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई। तो इजराइल के साथ हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड हमें मिल सके, हम 2007 से कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस मीटिंग में भी जयशंकर के द्वारा जो है वो फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है उस पर बात की गई, जिससे हम अपने इकोनॉमी को और बूस्ट कर सकें। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो लार्जेस्ट बायर है इंडिया इजराइल के मिलिट्री हार्डवेयर का, हम बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो इजराइल से परचेज करते हैं, वेपन्स को भी परचेज करते हैं, ये बात छुपी नहीं है। तो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी जो है वो इजराइल और भारत के बीच में बात की गई। तो यहाँ पे अब अंत में हम बात कर लेते हैं अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। तो अरब कंट्री और इजराइल के बारे में, तो इन दोनों के बीच में लगातार कोल्ड वॉर चल रही थी। तो 2000 अगर हम बात करें 2020 की, तो यहाँ पर यूएसए ने बीच में आकर जो है वो अब्राहम अकॉर्ड करवाया, जो कि इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में था। यूएसए ने करवाया, जिससे 26 साल के बाद जो है पहली बार अरब कंट्री यूएई और इजराइल के बीच में पीस अकॉर्ड हुआ था। तो अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली एक पीस अकॉर्ड है जो कि इजराइल और यूएई और बहरीन के बीच में था। अगर हम पहली बार बात करें तो पहली बार बात करते हैं, इजिप्ट वॉज द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन अ पीस डील विद इजराइल इन द 1979। और फिर जॉर्डन साइन अ पीस पैक्ट इन 1994। तो ये है आपका बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड, जो कि शांति समझौता है इजराइल और यूएई के बीच में, जिसको करवाया किसने है, यूएसए ने, जिससे इन लोगों के बीच की जो कोल्ड वॉर लंबे समय से चल रही थी वो खत्म हो सके और ट्रेड को बढ़ावा मिले। तभी तो आज जो सेकेंड क्वाड की हम बात करते हैं तो उसमें इजराइल और यूएई साथ में मिलके आगे आते हैं। तो ये था पूरा 5 दिन का विजिट जयशंकर जी का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे। और ये यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हमारे रिलेशन से रिलेटेड है। तो आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ से मिल जाएगा, आप इसे कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।